friends and welcome to my channel. Today we are going to talk about how to learn English without grammar. So friends, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि विदाउट ग्रामर इंग्लिश कैसे सीखें. आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं. लेट गेट स्टार्टेड. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है. ऑल्सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि ग्रामर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट है. फ्रेंड्स, ग्रामर में टेंसेस, मॉडल्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए हेल्पफुल होती है. बट टुडे आई एम गोना टेल यू दैट अगर हमें विदाउट ग्रामर इंग्लिश सीखना है तो वो हम कैसे सीखेंगे. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके वर्ड्स एंड वोकेबलरी अच्छे होने चाहिए. आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स लर्न कीजिए, उसका हिंदी ट्रांसलेशन समझिए, अपना वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए. उससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, जब आपको बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स उनके हिंदी मीनिंग के साथ मालूम होंगे तो इससे आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी. द फर्स्ट थिंग वॉज वर्ड्स एंड वोकेबलरी. The second thing would be translation. Yes friends, इंग्लिश सीखने के लिए आपको ट्रांसलेशन करना आना चाहिए. हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी. जब आप हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने लग जाएंगे ना तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा. अब आप ट्रांसलेशन करना कैसे सीखेंगे ये समझ लेते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि आपके वर्ड्स एंड वोकेबलरी स्ट्रांग होने चाहिए. आपको वर्ड्स एंड वोकेबलरी सिर्फ इंग्लिश में ही लर्न नहीं करना है बल्कि आपको उन्हें हिंदी मीनिंग के साथ समझना है. जब आपके पास ढेर सारे इंग्लिश वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग होंगे तो आपके लिए ट्रांसलेशन काफ़ी इजी हो जाएगा एंड इस तरीके से आप इंग्लिश सेंटेंस को भी इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे. विदाउट ग्रामर इंग्लिश सीखने का सेकेंड तरीका था ट्रांसलेशन. थर्ड पॉइंट वुड बी डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. यस फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मैं यूजुअली अपने चैनल पर डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ. उसका रीज़न यही है कि जो लोग विदाउट ग्रामर इंग्लिश सीखना चाहते हैं वे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके भी इंग्लिश सीख सकते हैं. अगर आपको ग्रामर नहीं सीखना है तो आप इस तरीके के डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की कॉन्वर्जेशंस में प्रैक्टिस करके भी इंग्लिश इजीली सीख सकते हैं. ऑल राइट, द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी फ्रेजेस एंड इडियम्स. यस फ्रेंड्स, एडवांस्ड इंग्लिश में फ्रेजेस एंड इडियम्स बहुत यूज किए जाते हैं एंड अगर आप फ्रेजेस एंड इडियम्स सीख लेंगे एंड उन्हें अपने डेली कॉन्वर्जेशन में यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो सकेगी. इडियम्स एंड फ्रेजेस को सेंटेंसेस में यूज़ करने पर आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी. फ्रेंड्स, इफ़ यू डू वांट टू लर्न इंग्लिश थ्रू ग्रामर यू कैन लर्न फ्रेजेस एंड इडियम्स. ऑल्सो फ्रेंड्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स को आपको सिर्फ लर्न ही नहीं करना है बल्कि आपको उन्हें अपने कॉन्वर्जेशन में यूज़ भी करना है एंड इस तरीके से फ्रेजेस एंड इडियम्स को सेंटेंसेस में यूज़ करके भी आप विदाउट लर्निंग ग्रामर इंग्लिश बोल सकते हैं. ऑल राइट फ्रेंड्स, द लास्ट पॉइंट वुड बी प्रोवर्ब्स. एज वी ऑल नो दैट प्रोवर्ब्स को हिंदी में कहावत कहते हैं एंड इस तरीके से अगर आप प्रोवर्ब्स को अपने कॉन्वर्जेशन में यूज़ करेंगे तो आपका इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा. यहाँ पर आपको बस ये समझ लेना है कि कौन सा प्रोवर्ब किस सिचुएशन पर बोलना है. इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश विदाउट लर्निंग ग्रामर एट दैट टाइम यू कैन यूज़ प्रोवर्ब्स इन योर सेंटेंसेस एंड इससे आपके सेंटेंस काफ़ी इफ़ेक्टिव लगेंगे. साथ ही साथ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी. फ्रेंड्स, दीज वर 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको विदाउट लर्निंग ग्रामर इंग्लिश बोलने में हेल्पफुल होंगे. ऑल्सो फ्रेंड्स, आई एम नॉट सेइंग दैट इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर ज़रूरी नहीं है.
इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश विदाउट लर्निंग ग्रामर, at that time you can go for these 5 points, which is words and vocabulary, translation, daily use English sentences, idioms and phrases and proverbs. So friends, अगर आपने ये 5 पॉइंट्स भी सीख लिए हैं ना, तो भी आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी एंड इन 5 पॉइंट्स के ज़रिए भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे. So friends, I hope you all found this video useful. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.